दोस्तों, सार्थक एकेडमी में आपका स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के इस दूसरे अंक में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर मैं आया हूं। आज के इस अंक में सबसे प्रथम सवाल जो है महत्वपूर्ण, जो बिंदु है महत्वपूर्ण सवाल है, उन्हें हम लोग कवर करेंगे। प्रथम सवाल, नवंबर 2021 में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि पर्यावरण से संबंधित है, COP 26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए COP 26 इसका आयोजन जो है नवंबर 2021 में ग्लासगो यूके यूनाइटेड किंगडम में किया गया। कहाँ गया? COP 26 ग्लासगो यूके में किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है किस संस्था ने जारी किया है 2021 का? तो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE ने किया है। किसने किया है? CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने किया। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने CSE ने स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में लगभग 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। इस जो CSE ने सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो जारी किया है, इसके अनुसार कोविड-19 की चपेट के कारण 115 मिलियन लोग गरीबी की चपेट में आ गए और 500 मिलियन से अधिक बच्चे कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर हो गए। अब एक अगला क्वेश्चन है, मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? क्या है? मेकिंग पीस विद द नेचर मेकिंग पीस विद द नेचर जो है यह UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट जारी किया गया है। तो मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम नियम, प्लास्टिक हम लोग जो आजकल जानते हैं कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग से बहुत सारे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहे हैं और उसके नियंत्रण के लिए प्लास्टिक के जो अपशिष्ट हैं उनके प्रबंधन के संबंधित नियम 2021 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमताएं स्थापित करेगा? तो देखिए 2025 से 2021 तक
2025 से 2021 से 2025 तक भारत कुल 20 गीगावाट जो है बिजली पवन ऊर्जा से, 20 गीगावाट किसके द्वारा, 20 गीगावाट पवन ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य बनाया है 2025 तक। और इसमें ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया है, GWEC ग्लोबल विंड रिपोर्ट के द्वारा, कि 2021 से 2025 तक भारत 20 गीगावाट तक बिजली उत्पन्न कर सकेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2021 में 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को पर्यावरण के क्षेत्र में कि पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह है वाटर बैरियल एक फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण के श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वाटर बैरियर को मिला है। किसे मिला है? वाटर बैरियर को मिला है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कितना है। तो इस सवाल में जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 117 है। यह रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयारी की गई है। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, तो जून 2021 में जो पर्यावरण रिपोर्ट जो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 17 विकास लक्ष्यों पर आधारित है, इस पर भारत का जो स्थान है वो 117 है। तो जून 2021 में जारी पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट में भारत का स्थान 117 है। कह कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे देखें कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन, तो ये 3 ऐसे इथेनॉल वितरण स्टेशन पुणे में, कहाँ? पुणे में इथेनॉल वितरण स्टेशन 3 जो है इथेनॉल वितरण स्टेशन E100 नरेंद्र मोदी ने पुणे में पायलट योजना के तहत इसका शुरुआत किया। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क कौन बना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जून 2021 में असम का 7वां नेशनल पार्क, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क है ना कि अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क। तो 7वां जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट बना है जून 2021 में वो है दिहांग पटकाई जो है अब यह नेशनल पार्क हो गया है। और यह असम का 7वां नेशनल पार्क जो है वो कौन है? दिहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य। जो पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, अब यह दिहांग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है। 5 जून 2021 को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना? ये भी इंपॉर्टेंट है, रायमोना विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषित ये हुआ है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व पर्यावरण दिवस जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन घोषित किया गया है। 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2021 को असम का छठा नेशनल पार्क वो किसे चुना गया है, तो वह चुना गया है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये असम में। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और नया ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है तो बहुत लोग फंस जाएंगे, क्योंकि रायमोना नेशनल पार्क अभी हाल ही में इसे छठा नेशनल पार्क घोषित किया गया है असम में, और 7वां नेशनल पार्क है दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अब 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा किस्म की तितली घर कहाँ है, तो विश्व में सबसे ज्यादा तितली घर कहाँ है, कोलंबिया में है। कोलंबिया किस देश में है, विश्व में सबसे ज्यादा तितली घर कहाँ है, कोलंबिया, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो विश्व में जून 2021 के अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ है, तो सबसे अधिक डाइवर्स टाइप ऑफ जो तितली है वो कहाँ पाई जाती है, वो कोलंबिया में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं, भारत में मुख्यतः 3 प्रजाति के मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 3 प्रजाति के मगरमच्छ पाए जाते हैं, और वे तीनों प्रकार के मगरमच्छ जो है वो एक राज्य जो है उड़ीसा राज्य में, भारत में जो तीनों प्रकार के मगरमच्छ है वो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। किस संस्था ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भत्ती है, द्वीप है, और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में क्षेत्र में बसा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ अपने पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाल ही में यूनेस्को की एक समिति के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन का एक अंग है यूनेस्को, और यूनेस्को की एक समिति के द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की गई है, ताकि वहां पर उन्हें बचाने का, उन्हें संरक्षण करने का कार्यक्रम किया जा सके। हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास समुद्र के स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो समुद्री का पानी स्तर, जल स्तर बढ़ेगा, और तटीय क्षेत्र जलमग्न होने की संभावनाएं हैं, और दिन प्रतिदिन जो है ताप बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। और इसमें भारत का लक्षद्वीप, जो कि बहुत ही कम क्षेत्रफल में है, लगभग 47 के आसपास, उसमें आइलैंड है, और वो भी अब जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो उन्हें डूबने का खतरा का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से, कि भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में है, तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वह किस राज्य में खोला गया है, तो यह उत्तराखंड में। तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क कहाँ खोला गया है, उत्तराखंड में भारत का पहला परागकण पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी, तो याद रखिएगा परागकण पॉलिनेटर
पॉलिनेटर पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। परागकण पार्क या पॉलिनेटर प्रथम पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला का आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ रखी है? नई दिल्ली। पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? नई दिल्ली। इसका थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन, यह पर्यावरण संबंधी मानकों के लिए नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इसका शिलान्यास किया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यह योजना आई है कि किस बांध पर, भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा की फ्लोटिंग, याद रखिएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो है वो फ्लोटिंग एनर्जी है। फ्लोटिंग ऊर्जा जो कि तैरने, फ्लोट करने से यह ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल ही नई ऊर्जा है। भारत में किस बांध पर 600 मेगावाट का फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण करने का किया जा रहा है? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट की बिजली, जो कि यह मध्य प्रदेश में है ओंकारेश्वर बांध, याद रखिएगा। एमपी में ओंकारेश्वर बांध है। 600 मेगावाट की फ्लोटिंग एनर्जी, ये ऊर्जा परियोजना बनाने की, इसमें परियोजना की निर्माण किया जाएगा। अगला सवाल है, किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैग की शुरुआत की है? तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए थैला बैग की शुरुआत की है? वो है लखनऊ नगर निगम। लखनऊ शहर वैसे भी बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और वह थैला बैग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण के अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमुई में हाल ही में कलरव महोत्सव हुआ था। कलरव महोत्सव, याद रखिएगा कि यह हाल ही में कहाँ हुआ था? बिहार के जमुई में हुआ था कलरव महोत्सव। और कलरव महोत्सव जो बिहार के जमुई में हुआ था, तो वहीं पर हाल ही में इस महोत्सव के कारण नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी ये खबरों में आई। और नागी नकटी बर्ड सेंचुरी यह कहाँ है? तो ये बिहार का है, बिहार में स्थित है और बिहार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? यह बिहार में है। और हाल ही में कलरव महोत्सव जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसके कारण यह प्रकाश में आया। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो सड़क परिवहन मंत्रालय। तो वैसे पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले पुराने वाहन, बहुत सारे पुराने वाहन रोड पर चलते रहते हैं हाल, और वे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। तो उन पर जो है पर्यावरण मंत्रालय ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने उन पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। क्या है कि भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र, संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ है? तो यह प्रबंधन केंद्र है चेन्नई में शुरू किया गया है। चेन्नई में भारत का पहला
वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र शुरू किया गया है। तो भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु में। ये भी इंपॉर्टेंट है। समुद्री शैवाल पार्क, समुद्री शैवाल पार्क, समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह लिया गया है तमिलनाडु से लिया गया है, तमिलनाडु में लिया गया है। समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में इसको लिया गया है? तो समुद्री शैवाल पार्क जो है यह तमिलनाडु में लिया गया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है वह मिला है थियोडर बस्करन, तो लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड थियोडर बस्करन को मिला है। 2020 में अगला क्वेश्चन है, थियोडर बस्करन को जानिए। थियोडर बस्करन कौन है? थियोडर बस्करन को लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड वन्य जीव संरक्षण के लिए 2020 का मिला है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम में भारत को किस शहर को चुना गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के हैदराबाद को जोड़ा गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत का किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? तो हम लोग जानते हैं अशफाक उल्लाह खां काफी महत्वपूर्ण नाम है। काकोरी कांड में पकड़े गए थे और उन्हें गोरखपुर के जेल में फांसी हुई थी। तो अशफाक उल्लाह खान को गोरखपुर उन्हीं के नाम पर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गोरखपुर में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंबोली वन्य जीव अभ्यारण्य यह कहाँ घोषित किया गया है? अंबोली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अंबोली वन्य जीव अभ्यारण्य यह महाराष्ट्र में, अंबोली वन्य जीव अभ्यारण्य अंबोली वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में घोषित की गई है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश में पर्यावरण क्षति को करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? फ्रांस। कहाँ लाया गया? फ्रांस में लाया गया। तो इस अंक में इतने ही सवालों के द्वारा समाप्त किया जाता है और इसके बाद पर्यावरण संबंधित एक अंतिम अंक आएगा और उसके बाद करेंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक शुरू होगा। धन्यवाद।